Hello everyone, welcome to your own channel Others English Classes. And guys, today I'm going to discuss sample paper of English class 9th. एनुअल एग्ज़ाम 2024-25 का ये पेपर है बच्चों, जिसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये सेशन एंडिंग एग्जामिनेशंस 2024-25 केंद्रीय विद्यालय संगठन रांची रीजन सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 2024-25 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ओके क्लास 9th फुल मार्क्स 3 आवर्स। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं कि इसके बाद किस तरह का क्वेश्चंस बनता है। ये आपका पैसेज है, इसको हम लोग केयरफुली रीड करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Now this is your passage. You guys have to read very carefully. Then you have to answer questions 1 2 3 4 5 to 10. Okay. So now मैं इसको रीड करूँगी, आप लोग ध्यान से सुनिए। और ये एक बहुत ही फ्रूटफुल वे है। अगर आप इस सैम्पल सेट को लगा लेते हैं, आपका एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल ये प्रूव होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट पैरा क्या कह रहे हैं? इट इज़ एन indisputable fact that the world has gone too far with the innovation of new technologies such as mobile phones, internet and so on. So due to which people are able to tour the consume of virtually sitting at one place using their smart devices or other technological gadget. So through mobile internet access is oftentimes hurried and short. It can still provide common internet features like alerts, weather data, emails, search engine, instant messages and game and music downloading. क्या बोल रहा है? आप लोगों से ये कह रहा है, पैरा का मतलब समझेंगे कि ये एक इंडिस्प्यूटेबल निर्विवाद ट्रूथ है कि जो आजकल मोबाइल फ़ोन दुनिया में चल रहा है, इंटरनेट और नए नए जो टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, इतना आगे दुनिया बढ़ चुका है, जिसमें जो भी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो गैजेट्स हैं जिसका यूज़ आप एक ही जगह पर बैठ करके आराम से कर सकते हो। ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का सारा डिटेल आप ले सकते हैं घर ही में बैठ करके, चाहे वो वेदर का जानकारी हो, ईमेल हो, सर्च इंजन हो या किसी भी तरह का गेम हो, म्यूजिक हो, सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड किया जाता है ओनली वन क्लिक में। ठीक है। सेकंड पैरा क्या कह रहा है? सेकंड पैरा पढ़ेंगे हम लोग। सेकंड पैरा, ड्यू टू द ईजी एक्सेस स्मार्टफोन्स communications has been very effective and instant. People are able to convey the message all around the globe to their loved ones without spending hefty sums of money. Adults are always fond of such gadgets and they always welcome to adopt such new technologies readily. And further, young people have been able to broaden their minds and improve their skills by doing research on the internet. So for instance, they use smartphones to look up and any new words they comes across. As we know that most of the universities have online teaching provisions and smartphones assist the students to complete their assignment on time. स्मार्टफोन जो आसान पहुंच के कारण सारे जो संचार का मीडियम्स होता है, कम्युनिकेशन का जो वे होता है, इसको बहुत ज़्यादा इंस्टेंट इफेक्ट बना दिया है। इसके बिना इसमें लोग क्या करते हैं, विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी अपने जो लवेबल वंस होते हैं उन लोगों से जुड़े रहते हैं, उनको मैसेज भेज सकते हैं, उनसे मैसेज ले सकते हैं। इसके अलावा ये माइंड पर एक अजीब तरह का एक डेवलपमेंट कर रहा है। क्या? इंटरनेट पर जो टेक्नोलॉजी है हमारी सारी क्षमताओं को सुधारने में एकदम एबल है। वो चाहे तो आप इंटरनेट के ज़रिए हर तरह का आप अपने नॉलेज को डेवलप कर सकते हैं। और अधिकांश यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन शिक्षा की भी अब सुविधा कर दी गई है। स्मार्टफोन से स्टूडेंट को समय पर अपने असाइनमेंट पूरा करने में क्या हो जा रहा है? हेल्प हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पैरा। थर्ड पैरा कह रहा था
नहीं, ये सेकंड पैरा था, ठीक है। थर्ड पैरा क्या है? द मोबाइल फ़ोन हैज़ बीन अ लाइफ सेवर। देखो क्या कह दिया कि मोबाइल फ़ोन क्या है, कई लोगों के लिए एकदम जीवन रक्षक साबित हुआ है, लाइफ सेवर के तौर पर काम कर रहा है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन केस ऑफ एमरजेंसी एन एमरजेंसी लाइक वॉइस यूज ऑफ अ स्मार्टफोन कैन बी ऑफ vital importance in preventing crimes in the society by the providing information to the security forces in time। कह रहा है थर्ड पैसेज में, कह रहा है कि स्मार्टफोन कई लोगों के लिए एमरजेंसी के सिचुएशन में बहुत बड़ा जीवन रक्षक साबित हुआ है। इसी तरह से हमारा जो समाज है उसमें क्राइम को रोकने के लिए स्मार्टफोन का बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। और आप ये फोर्सेस में भी देख सकते हो जो सुरक्षा बलों को समय पर हमारा जानकारी दे देता है। अगर आप किसी तरह के प्रॉब्लम में हैं तो आपके मोबाइल फ़ोन में ऐसा सिस्टम अरेंज किया जाता है कि अगले को आपका सिचुएशन का पता चल सके। ठीक है, फोर्थ वन क्या कह रहा है, फोर्थ वन पढ़ेंगे हम लोग। Nonetheless, for the young of use of the mobile phone can be like an addiction and they can misuse it। क्या बोला? हालांकि युवा के लिए मोबाइल फ़ोन का उपयोग एक एडिक्शन की तरह है, किसी नशा की तरह है जिसका मिसयूज हो सकता है, वो लोग मिसयूज कर सकते हैं। Young people are also prone to getting involved in the understandable activity on their internet। This might have adverse effect on their academic performance। जिससे उसके पढ़ाई लिखाई वाला एकेडमिक परफॉर्मेंस में इफेक्ट डाल सकता है। Therefore, young people should always be monitored and made aware of its bad outcomes। इसीलिए जो घर के बड़े लोग होते हैं उनको अपने बच्चों पे निगरानी रखनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, इनके क्या बैड आउटकम्स हैं, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर अच्छी है तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जुड़ा होता है। नाउ द फिफ्थ वन पैसेज कह रहा है कि ऑल्सो अ मेजर contributor to its popularity is availability of the prepare or pay as you go services from a phone shop or an online store। So this allows subscribers to load text or airtime credits to their handsets by the use of their credit cards, debit cards or by buying a prepaid cards from the network they subscribe to। इसमें है कि जो इसकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है उसमें कंट्रीब्यूशन देने का एक प्रमुख कारक प्रीपेड या पे यूज गो वाला सेवा भी है, जिसमें सारी सेवाएं आपको अवेलेबिलिटी कराई जाती है, उपलब्ध कराई जाती है। अगर आप दुकान में जाते हो तो वहाँ भी ऑनलाइन स्टोर में आप टॉक टाइम और एयर टाइम क्रेडिट खरीद सकते हो। ये क्रेडिट वे अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड के माध्यम से खरीद सकते हैं। इस तरह से कहने का मतलब है कि इंटरनेट इज़ वेरी यूजफुल नाउअडेज, है ना, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। साथ ही साथ नीचे एक लाइन और दी गई है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि दिस प्लान ऑल्सो डजेंट कमिट अ पर्टिकुलर कस्टमर टू अ कॉन्टैक्ट। इफ प्रीपेड कार्ड इज नॉट देन अपीलिंग टू यू देन यू कैन अप टू सब्सक्राइब यूजिंग द पे बाई मंथ प्लान। कि इस योजना के तहत अगर कोई कस्टमर किसी को विशेष अनुबंध में बंधे रहने की आवश्यकता नहीं होती, किसी तरह के बाउंडेशन नहीं है इसमें। आपको यहाँ पर तो कस्टमर को मासिक भुगतान का प्रीपेड का विकल्प चुनने का ऑप्शन भी रहता है कि आप मंथली वाला प्लान ले लो या फिर ईयरली वाला प्लान ले लो, ऐसा रहता है। किसी तरह का कोई बर्डन नहीं होता है। तो ये हमने देखा, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस पैसेज एंड आई थिंक दैट इट इज़ रिलेटेड टू इंटरनेट और ऑनलाइन सर्विसेज। ठीक है, तो ये इससे जुड़ा हुआ है, ये हमने देखा। नाउ टाइम टू दी क्वेश्चन आंसर। अब इसके बाद क्या है आपका क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला है द रीज़न वाई कम्युनिकेशन टुडे हैज़ बिकम वेरी इफेक्टिव एंड इंस्टेंट इज बिकॉज ऑफ। सो यू हैव फोर ऑप्शंस: इम्प्रूव्ड mobility system, easy access to a smartphone, growing organization, increasing number of vehicles। So option B will be your correct answer, option B। ठीक है, option B। Now the second question is choose the option that best
कैप्चर द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस हमने पढ़ा था उसका सबसे बढ़िया कौन सा पार्ट हो सकता है सेंट्रल आइडिया को कैप्चर करने के लिए, तो उसको बताइएगा। आपने पढ़ा है योर ऑप्शंस आर मोबाइल्स फोन्स आर बेनिफिशियल फॉर द यंग जनरेशन, स्मार्टफोन्स हैव इनेबल अस टू रिसर्च ऑन द इंटरनेट। थर्ड वन है क्राइम्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय द यूज ऑफ स्मार्टफोन। और फोर्थ कह रहा है कि मोबाइल फोन्स आर अ बून टू मॉडर्न पीपल बट देयर एडिक्शंस शुड बी अवॉइडेड। तो इसमें आपको चार है, चारों में से आपको बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है ना, विच वन इज द करेक्ट। सो आई थिंक ऑप्शन 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 डी नंबर करेक्ट है। ठीक है, मोबाइल फोन्स आर अ बून। ठीक है, ये एक आशीर्वाद के तौर पे है, ये बहुत बढ़िया है, हमारे लिए वरदान है, मगर इसकी एडिक्शन लग जानी, आदत लग जाना, लत लग जाना, दैट इज़ बैड थिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट वन है थर्ड, यंग पीपल विथ स्मार्टफोन्स इन देयर हैंड्स आर नीडेड टू बी मॉनिटर्ड बिकॉज दे कैन। कि बच्चों को मोबाइल दिए हो तो उसको मॉनिटर करने के लिए क्यों करना ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज वेस्ट टाइम, टू negligent, to be negligent, misuse the gadget and be indulged in undesirable activity on internet, disobey their parents। इन सब में आपका ऑप्शन कौन कौन हो जाएगा। तो इसमें सिंगल ऑप्शंस नहीं है, आपको डबल में से फाइंड आउट करना है। तो ये पांचों में से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से दो जो सूटेबल बैठते हैं इस पे। सो यू कैन सी दैट ऑप्शन सी इज द वेरी पर्टिकुलर आंसर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जिसमें 3 और 4 है, मिस यूज द गैजेट एंड बी इंडल्ज इन अंडर अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट। की उनको दे दो तो वो मिस यूज कर सकते हैं या इंटरनेट में कोई भी अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी को कर सकते हैं, इसीलिए उन पर मॉनिटर रखना ज़रूरी है। नाउ द नेक्स्ट वन, फोर्थ, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्चुअली एज यूज्ड इन पैरा 1। पैरा 1 में ये जो वर्चुअली वर्ड है इसको आपको मीनिंग ढूंढना, टू मीनिंग्स। सो टू मीनिंग्स इसके क्या हो जाएंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है करेक्टली, ऑलमोस्ट, मोर और लेस, सिमिलरली और ऑनलाइन। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी 2 and 5, ऑलमोस्ट एंड ऑनलाइन। नेक्स्ट, द वर्ल्ड हैज़ गॉन टू फार इन टर्म्स ऑफ। फिफ्थ नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, मोबाइल फोन्स। नाउ सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज हैफ्टी सम्स ऑफ मनी, इसका मतलब क्या है। जो पैसेज में दिया गया है हैफ्टी सम्स ऑफ मनी का चार ऑप्शंस हैं, लिटिल मनी, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एंड पैनीलेस और द ट्रेजरी। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा है, देन हैफ्टी सम्स ऑफ मनी। नाउ द सेवेंथ नंबर, द मोबाइल फ़ोन इज़ कंसिडर अ लाइफ सेवर इन केस ऑफ। कब मोबाइल को एज अ लाइफ सेवर कब कंसिडर किया गया है, जब वो एमरजेंसी सिचुएशन में काम आए, देन आवर आंसर विल बी एमरजेंसी सिचुएशन, आपको फिल करना है। एट्थ है राइट द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। अब जो पैसेज दिया गया था जो हमने रेड किया है उसका एक एप्रोप्रिएट टाइटल अगर आपको देना हो तो आप क्या देंगे। देन आई हैव डन फॉर यू, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, द रोल ऑफ स्मार्टफोन इन मॉडर्न लाइफ, इट विल बी आवर आंसर। हमारा एप्रोप्रिएट टाइटल क्या हो जाएगा, द रोल ऑफ स्मार्टफोन इन मॉडर्न लाइफ। नेक्स्ट है नाइन्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर 9th, द पैसेज सजेस्ट ग्रोन अप्स दैट दे शुड इनकरेज द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बाय द यंग पीपल। क्या कह रहा है कि ग्रोन अप्स को क्या चाहिए, बच्चों को टेक्नोलॉजी का यूज बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए कि नहीं, यस करना चाहिए, मगर उसका मिसयूज रोकना चाहिए। सो और आंसर विल बी ट्रू, इसमें ट्रू फॉल्स देखना था तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है। नाउ द 10th वन, फाइंड अ फ्रेज इन पैरा 2। पैसेज के पैरा 2 से एक फ्रेज फाइंड आउट करना है, विच मीन्स सर्च फॉर इंफॉर्मेशन यूजिंग बुक, कंप्यूटर एक्सेट्रा। तो इसको ढूंढना था, तो इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा आपका डूइंग सर्च। योर आंसर विल बी डूइंग सर्च। 10th का आंसर हो जाएगा डूइंग सर्च। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पैसेज।
We have again a passage. Read very carefully, then we have to answer one by one. Right? Now, so this passage heading is eating habits. इसमें खाने की habits को दिखाएगा. Okay? Now read. I'm reading for you. Passage para 1. There are various beliefs prevalent in the society as to what should be eaten and what should not be eaten to keep healthy. कि हमारे समाज में एक धारणाएं ऐसा बहुत सारा प्रचलित है, प्रिवेंट किया जाता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इन सब के बारे में. इफ़ वन हैज़ हाई ब्लड प्रेशर, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, वन इज़ टोल्ड टू कट डाउन ऑन और स्टॉप कंज्यूमिंग सोडियम. तो लोग क्या उसको सलाह देते हैं, उसे सोडियम कम करने की सलाह देते हैं या बोलते हैं कि तुम कट डाउन कर दो, बंद कर दो, अब तुम सोडियम कभी खाना भी मत. अ न्यू स्टडी फ्रॉम बोस्टन यूनिवर्सिटी रिवील्स दैट लो सोडियम डज नॉट एक्चुअली कॉज लो ब्लड प्रेशर. लेकिन नए शोध के अनुसार बोस्टन यूनिवर्सिटी में ये रिवील किया, खुलासा किया है कि नहीं, सोडियम का ब्लड प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है, वो खा सकता है. A little salt is a part of healthy food plan, and the study has shown that the people with the lowest intake of sodium along with the ones who have the highest intake of sodium have a greater risk of the heart disease than the people in the middle. थोड़ी मात्रा में नमक एक स्वास्थ्य के लिए जो डाइट होता है, डाइट प्लान होता है, उसका एक पार्ट होता है. और ऐसे स्टडी से पता चला है कि जिन लोगों का सोडियम जो इंटेक कर रहे हैं सबसे कम था, जो सबसे कम इंटेक कर रहे होते थे, उनका सबसे अधिक था ब्लड प्रेशर था, और उन्हें हार्ट वाला डिजीज़ से बहुत ज़्यादा खतरा था. हार्ट अटैक टाइप का डिजीज़ जो होता है, इन सब से उनको बहुत ज़्यादा खतरा था. सेकंड पैरा कह रहा है, सेकंड पैरा, देयर इज़ अ थ्योरी दैट ड्रिंकिंग मिल्क post infancy is unnatural, and it is true that humans are the only species to drink milk as adult. Research shows that we have genetically evolved to adapt to it, so milk products actually play an important role in keeping us healthy, and dairy products are rich in whey, so protein and linoleic acid and calcium. तो अब यह क्या कह रहा है कि एक जो थ्योरी है मिल्क को लेकर के, एक जो धारणा बना हुआ है कि बचपन में दूध पीना अननेचुरल था. कैसा था? अननेचुरल था. और अब सच क्या है, मनुष्य एकमात्र ऐसा ह्यूमन्स आर दी ओनली स्पेसीज दैट जो मिल्क पीता है, दूध पीता है. ये सिर्फ इंसानों में ही होता है जो दूध पीता है. और एक रिसर्च से ये पता चला है कि जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं इसको अपनाने के लिए ही विकसित हुए हैं. हमें दूध पीना है, ये इंसानों का गुण है कि वो दूध पीता है. सो जो डायरी प्रोडक्ट होता है वो रियल में स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा सुधार करता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है बॉडी के लिए. और डायरी प्रोडक्ट जो होता है जिनमें लिनोलिक एसिड भी होता है और ये कैल्शियम से भरपूर भी होता है ना. लिनोलिक एसिड के साथ कैल्शियम से भरपूर भी होता है. नाउ दी थर्ड पैरा पढ़ेंगे हम लोग. Fat is general in not a bad thing, but scientific community is still debating the benefits of saturated fats. The other types of the fats taken is moderation are good for us. So plant-based fats such as monosaturated fats that found in food like almonds, avocado and omega, and the fatty acids found in fish offer many healthy benefits. These fats may be reduce इन्फ्लेमेशंस एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द ब्लड. इनका मतलब है कि एक जो नॉर्मल बॉडी होता है उसमें जो फैट्स होता है वो कोई बुरी चीज़ नहीं है. दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग. साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि ये जो सैचुरेटेड फैट्स होता है ना, इस पर लोग बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं इसके लाभ के बारे में. ये दूसरे प्रकार के अदर हैंड में ये कहा जा रहा है कि यदि इसे कम मात्रा में ली जाए, स्मॉल क्वांटिटी में ली जाए, तो शरीर के लिए ये फ़ायदा करता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा खाओगे तो आपको दिक्कत होगी. और तो और कह रहा है कि प्लांट्स बेस्ड जो फैट्स होता है, प्लांट बेस्ड जो फैट्स होता है
उसमें उसमें आपका आलमंड है, एवोकाडो है, और भी फिश में पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैट्स एसिड में बहुत तरह के बेनिफिट्स होते हैं। ये फैट्स सूजन को कम कर सकता है और ब्लड के सर्कुलेशन को सुधार सकता है। तो कह रहा है कि फैट्स थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर लिया जाए तो ये बुरी चीज़ नहीं है, आप इसको खा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट फोर्थ नंबर कह रहे हैं कि इट मे सीम्स दैट डाइट प्रोडक्ट्स सच एज लाइट सैलेड ड्रेसिंग आर हेल्थियर चॉइसेस टू eat, but often they are really not. Healthy food like this used to be popular, but many of these products remove the fats and replace it with added sugar. So large amount of added sugar in the diet may be even more damaging to health than excessive dietary fats. वास्तव में ये अक्सर क्या होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक तो नहीं होते हैं। पहले से ये ऐसा माना जाता था कि कई जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो एडिबल थिंग्स होते हैं, उसमें से वसा को हटाकर उसमें क्या मिला दिया जाता है, एडेड शुगर, चीनी मिला दिया जाता था। लेकिन आपको बता दें कि चीनी और भी ज़्यादा नुकसान करता है, हानिकारक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अ मेजर स्टडी फॉर CDC showed that people who consume a lot of sugar were more than twice likely to die from heart disease। कि जो जो लोग बहुत ज़्यादा चीनी का यूज करते हैं, शुगर करते हैं, वो लोग हार्ट की डिजीज से डाई कर जाते हैं। इफ़ यू ऑप्ट फॉर अ हायर फूड, चेक द इंग्रेडिएंट्स एंड फूड लेबल ऑफ मेक श्योर दैट द फैट्स हैव नॉट बीन रिप्लेस्ड with added sugar. We must study the reports of various researches before adopting any new mode of eating or food habits. Otherwise, the result of the food plans may be opposite of what we expected. कि अगर हम लोग ये सुनिश्चित करके वसा को हटाना है, उसमें कितना चीनी मिलाई गई, इन सब चीज़ों पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग इसके शिकार हो सकते हैं। नए नए रिपोर्ट्स में ये निकल करके आया है कि इसका जो है रिज़ल्ट बहुत उल्टा हो जाएगा अगर इस चीज़ को हम अवॉइड नहीं करेंगे तो। इट मीन्स कि भले ही आप रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा मात्रा में आप फैट्स ले सकते हो, लेकिन उसके जगह उसको अवॉइड करके आप शुगर ऐड नहीं कर सकते हो, ये और ज़्यादा डेंजरस है। नाउ टाइम टू क्वेश्चन आंसर। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैंने हिंदी इसलिए बताया है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कहीं कहीं नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से उसका आंसर उनका गलत हो जाता है। इसीलिए मैंने इंग्लिश टू हिंदी आपको एक्सप्लेन किया है, ताकि आप आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप अपना आंसर करेंगे। देखिए इसका आंसर क्या है। फर्स्ट वन है, द रीज़न वाई वी शुड कंज्यूम डाइटरी प्रोडक्ट इज़, डायरी प्रोडक्ट इज़, कि हमें क्यों डायरी प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, रीज़न दीजिए। सो यू हैव 4 ऑप्शंस। दे आर रिच इन प्रोटीन एंड कैल्शियम, दे आर टेस्टी एंड टेम्पटिव, कि भाई ये देखने में टेस्टी है, लालची है, तो इसको लेना चाहिए। योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, दे आर रिच इन प्रोटीन एंड कैल्शियम। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ द पीपल हैव अ ग्रेटर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, किस तरह के लोगों को दिल का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। नाउ योर ऑप्शंस आर पीपल्स विथ नो इनटेक ऑफ साल्ट, पीपल्स विथ द लोवेस्ट इनटेक ऑफ साल्ट, पीपल विथ मॉडरेट इनटेक ऑफ साल्ट, पीपल विथ द हाइएस्ट इनटेक ऑफ साल्ट, पीपल हु हैव मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस। तो यहाँ देखा आपने 5 ऑप्शंस है। नाउ यू हैव टू चूज करेक्ट 2 थिंग्स। सो योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, 2 और 4, पीपल विथ, जस्ट वेट, 2 और 4, पीपल विथ द लोवेस्ट इनटेक ऑफ साल्ट एंड द फोर्थ वन, पीपल विथ द हाइएस्ट इनटेक ऑफ साल्ट, कि ना तो नमक की मात्रा कम खानी चाहिए, ना ही ज़्यादा खाना चाहिए, दोनों से हार्ट डिजीज़ का खतरा बढ़ता है। इट मीन्स कि आपको इन पर्टिकुलर वे में इंटेक करना है साल्ट को। देन क्वेश्चन नंबर 3, प्लांट बेस्ड फैट्स आर गुड बिकॉज दे, प्लांट बेस्ड जो फैट्स होता है वो अच्छा होता है, क्यों। नाउ
You have 4 options: improve the quality of blood, improve the appetite, strength and mind and body, and improve heartbeats. तो ये क्या करता है? Your option will be correct option will be option A. Option A, improve the quality of blood. Now the fourth number question, the word prevalent in the first paragraph of the passage means. ये जो वर्ड निकल के आया है प्रिवलेंट, इसका मतलब क्या है? ये पैसेज में इंक्लूड है. सो योर ऑप्शंस आर मोस्ट अनकॉमन, most common, unconventional or important. Your right answer will be most common, option B. Third one, what is more damaging to health than excessive dietary fats? कि अब बहुत ज़्यादा डैमेजिंग कर सकता है हेल्थ को कि अगर आप क्या करेंगे? एक्सेसिव डाइटरी फैट्स लेने लगेंगे तो. देन योर ऑप्शंस विल बी अ लॉट ऑफ एडेड शुगर इन डाइट, no sugar intake, eating saturated fats frequently, and the fourth one, no fat intake. So your correct answer will be option A, a lot of added sugar in diet. ये क्या कर सकता है? आपके हेल्थ को डैमेज कर सकता है. शुगर नहीं खाना है. नाउ द फिफ्थ वन, 6 नंबर क्वेश्चन. मोनोसेचुरेटेड फैट्स आर फाउंड इन द फूड लाइक. जो मोनोसेचुरेटेड फैट्स होता है वो किस तरह के खाने में मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन योर ऑप्शंस आर मिल्क प्रोडक्ट, शुगर्स, आलमंड्स और ऑयल, एवोकाडो. सो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट किस में? आलमंड्स एंड एवोकाडो. इट मीन्स 3 and 5. 3 and 5. ऑप्शंस बी. ऑप्शन बी. Now the 7th number question is, the phrase added sugar in the last paragraph refers to sugar added during the. Your options are cooking of food, eating of food, processing of food, and production of sucrose. So your answer will be option C, processing of food. Now the 8th number question, what does the first paragraph of the passage suggest? फर्स्ट पैरा में क्या सजेशन दिया गया? Now your answer will be, I will show. Your answer will be the impact of the different food habits on health. It will be your answer, right? Question number 9th. The passage focuses on the importance of. ये जो पैसेज है किस पर फोकस किया हुआ है? Your answer will be question number 10th. What does the term eating something in moderation, कि किसी भी चीज़ को एक परफेक्ट वे में खाना चाहिए, एक बैलेंस में खाना चाहिए, कोई कुछ भी चीज़ ज़्यादा या कम नहीं खाना, एक बैलेंस में खाना चाहिए. तो इसका क्या मतलब? इस टर्म का क्या मतलब? व्हाट इज़ द मीनिंग? ओके, सो आई विल शो. Eating something in moderation means consuming it in a balanced way. Yes, this is our key point. हमें किसी भी चीज़ को एक बैलेंस्ड वे में लेना चाहिए, नॉट टू मच और नॉट लिटिल, कि ना ज़्यादा ना कम, एक बैलेंस वे में लेना चाहिए जिससे हमारा बॉडी और हेल्थ सब कुछ बना रहे. नाउ ओके, सो वी हैव बी सेक्शन. सेक्शन बी, ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग. ग्रामर एंड क्रिएटिव writing. Okay, so question number 3rd. Fill in the blanks by choosing the correct options. करेक्ट ऑप्शंस के साथ इस ब्लैंक्स को फिल करना है. एंड योर सेंटेंस इज, आई थिंक यू शुड डैश देम. आई थिंक यू शुड डैश देम. यू हैव 4 ऑप्शंस, अपोलाइज फॉर, अपोलाइज एट, अपोलाइज विथ और अपोलाइज टू. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, अपोलाइज टू. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2. Read the conversation between the customer and a waiter and complete the sentence by reporting the waiter's reply correctly. कि भाई यहाँ पर 2 लोगों की कन्वर्जेशन हो रही है तो आपको वेटर का जो है
वो आपको बताना है, रिपोर्ट करना है. नाउ customers, waiter comes here and the plate is dirty. Now replied the waiter, okay sir, I will change it. I will change it, sir. So the customer asked the waiter to come here. He pointed out that the plate was dirty, so the waiter politely offered. जब कस्टमर ने उनसे कहा कि प्लेट डर्टी है, तो वेटर ने कैसे उनको पोलाइटली ऑफर किया? टू चेंज द प्लेट. टू चेंज द प्लेट. इट इज़ योर आंसर. टू चेंज द प्लेट. Now the third number question. Select the correct options to fill in the blanks for a given sentence. Dash, you help me cross the road, young man. ठीक है, dash. Then your options will be will, may, shall or might. So correct answer will be will. Will you help me? क्या आप मेरी मदद करेंगे मुझे रोड क्रॉस करवाने में, यंग मैन? ठीक है, so your option will be A, will. Now the fourth one. फोर्थ क्या कह रहा है जरा देखिए. Select the option that identifies the error and supplies the corrections for the following sentence. I think कि ये आंसर तो अब मेरे बच्चों का गलत नहीं होगा, ठीक है ना? So your sentence is 20 years ago kids at a school had never been heard of the internet. So at will be wrong and replace with in. Your option will be option B. Now the fourth one. Complete the given narratives by filling the blanks with correct options. No news dash good news. आपको यहाँ पे भरना है. No news dash good news. No news is good news. is. ठीक है, is. News, informations, luggage, these all are the plural. पहले से ही ये singular है, so use लगेगा, not plural, singular. Next है fill in the blanks by using the correct form of the word in the brackets. Your sentence is when a satellite dash, the rocket begins by going slowly upwards. So your options will be each launched, are launched, have been launched or were launched. Correct option will be option A, is launched. When a satellite is launched, the rocket begins by going slowly upwards. Now the seventh number question. Report the dialogue between two friends, Shima and Anu, by completing the sentence. So, Shima, what brings you here? Anu, I am going to Dr. Sen's house. So, in response to the questions about what brought Anu there, Anu says, तो इस रिपोर्ट के अनुसार आपको बताना है कि उन्होंने कैसा रिस्पॉन्स दिया है. क्वेश्चन कैसा था कि व्हाट ब्रिंग्स यू हियर. ये क्या बोली कि आई एम गोइंग टू डॉक्टर सेंस हाउस. इसके एवज में क्वेश्चन कैसे क्रिएट होगा? इट रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चंस अबाउट दैट व्हाट अनु देयर. सो अनु सेज दैट शी वॉज गोइंग टू डॉक्टर सेंस हाउस. अनु ने क्या कहा कि वो डॉक्टर के हाउस जा रही है. दिस इज योर आंसर, राइट. Next question is identify the error in the given sentence and supply the corrections behind every success film. There is lengthy creative process. Behind every success film there is lengthy creative process. So your answer will be what is error? Success film. ये नहीं होगा बच्चों, क्या होगा करेक्शन में? सक्सेसफुल फिल्म. I have already done for you. Now the 9th number questions. Ritu met Anita and saw her crying. रितु अनीता से मिलती है, देखती है क्या कि वो रो रही है. सो रिपोर्ट्स रितुज क्वेश्चंस. इसको कैसे बनाएंगे रिपोर्टर स्पीच में? रितु आस्क्ड अनीता व्हाई शी वाज क्राइंग. इट विल बी योर आंसर.
Now the next 10th number, fill in the blanks by choosing the correct options to complete the slogan. So correct word चुन करके स्लोगन को पूरा करिए. Dash educated mind can teach many. So we have 4 options: the, a, an or this. So option A will be your correct answer. The educated mind. Okay, the educated mind. Now the 11th number question is saying that select the correct options to complete the narration of a dialogue between Raj and his wife. राज और उनकी वाइफ के बीच में जो डायलॉग हो रहा है, आपको क्या करना है? करेक्ट ऑप्शंस ढूंढना है, फिल करना है. सो राज कह रहा है, आई हैव इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स फॉर डिनर. वाइफ, आई विल इन्वाइट माई फ्रेंड्स टू. कि भाई तुमने किया तो मैंने भी अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट कर लिया डिनर में. राज कह रहा है, राज टोल्ड हिज वाइफ दैट ही हैड इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स फॉर डिनर दैट द वाइफ एडेड द. वाइफ ने क्या कहा? जब राज ने कहा कि मैंने अपने दोस्तों को डिनर में इन्वाइट किया तो उनकी वाइफ ने क्या रिप्लाई दिया? योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, शी वुड इन्वाइट हर फ्रेंड्स टू. कि भाई उसने भी अपने दोस्तों को इन्वाइट कर रखा है डिनर में. योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. नेक्स्ट वन है 12th नंबर. अगेन वी हैव अ एरर करेक्शन. आइडेंटिफाई द करेक्ट एरर इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड मिसप्रिंट करेक्शन. सो यूज द गिवन फॉर्मेट फॉर योर रिस्पॉन्स. वर्ड्स क्या हैं? मिसप्रिंट करेक्शन, इसको आपको बताना है. तो मिसप्रिंट करेक्शन नहीं होगा बच्चों, क्या होगा? मिस, ऐसा वाला मिसप्रिंट होगा करेक्शन में. नाउ द 4th नंबर क्वेश्चन इज राइट एनी शॉर्ट स्टोरी अबाउट 100 to 120 words on them in the jungle. Make sure you use at least 5 words from the box given. इन सारे वर्ड्स को यूज करके आपको क्या लिखना है? एक शॉर्ट स्टोरी लिखना है. उसका हेडिंग क्या रहेगा? इन द जंगल. ठीक है. सो और फिर और में भी एक क्वेश्चन है, 1 by 1 वी विल डील. सो पहला है इन द जंगल. नाउ लेट्स सी योर आंसर. ओके, इन द जंगल. वन इवनिंग while walking through the dense jungle, I heard the rustling of leaves. A bear appeared from behind the trees, making my heart race. Scared, मैं डर गया. I looked around and grabbed a catapult from my bag. The sky darkened as the birds flew away. I found a cave nearby and decided to hide there. And the sound of the jungle intensified. Just as I thought I was safe, so I heard footsteps. जैसे ही मुझे लगा कि मैं सेफ हूँ, मैंने पैरों की आवाज़ सुनी. It was a ranger with a gun and searching for a missing tourist. Revealed, I stepped out and called for help, and the ranger guided me back to the main river. And I realized that survival in the wild require both in courage and patience. So this was our short story. बहुत ही मज़ेदार थी. नाउ और में एक क्वेश्चन था, हम लोग उसको भी देखेंगे. ठीक है. और में एक क्वेश्चन क्या था? टेकिंग हेल्प फ्रॉम द इंफॉर्मेशन बिलो मेक अ डायरी एंट्री. ठीक है, अ डायरी एंट्री and describing the horrible experience that you had when your shoes and the main bag were stolen during a railway journey. कि आपका जूता और बैग रेलवे जर्नी में स्टॉलन हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो उसके बिहाफ पे लिखना है. क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन अ डिस्क्रिप्टिव पैरा इन 100 to 20 words अबाउट मिसाइल मैन. APJ अब्दुल कलाम के बारे में लिखना है. चलिए, हमने लिखा है Missile Man. APJ Abdul Kalam, fondly known as the Missile Man of India, was one of the most respected scientists and leader of Indian history. इंडिया के हिस्ट्री में ये क्या थे? रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट और लीडर्स भी थे. Born in 1931, he played a crucial role in India's defense and
space programs contributing significantly to the development of ballistic missile technology and the Pokhran 2 nuclear test. His vision for a developed India and his inspiring words continue to motivate millions. इनके शब्दों ने millions लोगों को motivate किया है, millions of the peoples. And known of the simplicity, humility and deep of love for education. पढ़ाई को लेकर इनको बड़ा प्यार था, simplicity में believe करते थे. He encouraged young minds to dream big and work hard. बड़े सपने देखो और मेहनत ज़्यादा करो. His legacy lives on through his books, speeches and lives he touched. He passed away in 2015, but his contribution and ideal remain in guiding force for the nation. लेकिन इनका गाइडेंस और कंट्रीब्यूशन होल टाइम के लिए इंडिया में रहेगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 61. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट आंसर द क्वेश्चन गिवन देम. अब आपको ये पढ़ना है, ये आपके चैप्टर का एक पार्ट है, दैट इज नॉट अनसीन पैसेज एंड आई थिंक यू ऑल आर वेरी फेमिलियर दिस थिंग, दैट इज मार्गी डिड नॉट विद द साइन. So you read this passage carefully. Now your first question is, what is Margi thinking about in the passage? Margi क्या सोचती है इस पैसेज में? Your options are how much she loves the mechanical teacher, how much she enjoyed doing her homework, the old schools that existed in the past, how much she wants to play outside. Your option will be option C, the old schools that existed in the past. Question number 2 is, what is different about the old schools compared to Margi's school? कैसे different था? Your options are, the old schools had mechanical teacher, कि भाई वहाँ mechanical teachers थे. The kids in the old school didn't have homework. The kids in the old schools learned different things, and the kids in the old schools learn together and help each other. Then your answer will be option D. यही अच्छा है. The kids in the old schools learn together and help to each other. This is the correct answer. And the third one, what was the mechanical teacher teaching Margis in the passage? Margi को passage में क्या पढ़ाए थे mechanical teacher? Your options are addition of proper fraction, multiplication of whole numbers, division of decimal or subtractions of mixed number. Your option will be option B, multiplication of the whole numbers. Your options will be B. Now the fourth one, how does Margi feel about the old school? कैसा feel करती थी वो? करती है. So your options are, she thinks they were boring, she wishes she could attend an odd school, she thinks they had terrible teachers, and she believes that mechanical teacher is better than odd teachers. So your options will be option B, she wishes she could attend an odd school. फिफ्थ नंबर, द अबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है ये? एडवेंचर ऑफ टोटो से, दे फन दे हैड से, द साउंड ऑफ मैजिक से, द साउंड ऑफ म्यूजिक से और द लिटिल गर्ल. सो यू नो वेरी वेल, ये लिया गया है द फन दे हैड से. सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, अगेन वी हैव अ पैसेज. रीड द फॉलोइंग स्टेंजा. ओ दिस इज एन स्टेंजा, दिस इज अ स्टेंजा, ओके. एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. इस स्टेंजा को पढ़िए और आंसर दीजिए, ठीक है. हु इज़ द पोइट ऑफ द पोम? योर ऑप्शंस विल बी सुब्रमण्यम भारती, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रस्किन बॉन्ड और विलियम वर्ड्सवर्थ. सो योर ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सुब्रमण्यम भारती. नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द विंड डू? हवा क्या कर रही है? Your options are, it throws down all the books on the shelf, it tears the pages of the books, it brings the rain again, and all the above. All the above will be your correct answer. Third one, how does the poet want to wind to come? कैसे चाहते हैं कि हवा कैसे आए? Fastly, slowly, dimly and in a tempestuous way. So your answer will be option B, slowly. धीरे धीरे हवा चलेगी, अच्छा लगेगा. Next, fourth number question is, in the line, you tore the pages of the books. Who is you referring to? तुमने बुक को फाड़ा है, इसमें तुम कौन है? The poet, the wind, the books and the passage of the books. तो यहाँ पर क्या है? The wind को बोल रहा है ना. Your option will be 2, B, the wind. The wind को बोला कि तुम्ही ने बुक को फाड़ा, इतनी तेज चलते हो सारी बुक बिखर गई. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the passage
फिफ्थ नंबर, यू ब्रॉट रेन अगेन, हु डज यू, तुमने फिर से बारिश ले आया, तुम कौन है अब यहाँ पर, यू किसको कंसीडर किया गया है। ऑप्शंस आर द विंड, द पोइट, द क्लाउड एंड द चिल्ड्रन। तो क्या होगा यहाँ पर, द विंड, ऑप्शन ए है ना, बी नहीं है इसका आंसर, ऑप्शन ए है, द विंड को बोला जा रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नाउ द एट्थ नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि आंसर एनी फोर फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 और 50 वर्ड्स। सबसे पहला है, everything suddenly looked black, why did Alvin feels this way? Your answer will be Alvin felt like everything suddenly looked black because she realized that she was going deep and which made her feel isolated and helpless. उनको लगने लगा कि वो बहरी होती जा रही है ना, was going to deep, वो बहरी हो रही है, इसीलिए उनको लगने लगा कि सब चीज़ क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, although the Sahnai was played in temple and at wedding, so how did Bismillah Khan change this? कि यद्यपि सहनाई कहाँ कहाँ बजाया जाता था, टेम्पल में और वेडिंग में, तो हाउ डिड, बिस्मिल्लाह खान ने कैसे इसको बदला। योर आंसर विल बी बिस्मिल्लाह खान ट्रांसफॉर्म्ड द सहनाई बाय ब्रिंगिंग इट फ्रॉम टेम्पल सेरेमनीज टू क्लासिकल म्यूजिक एंड परफॉर्मेंस, मेकिंग इट अ रिस्पेक्टेड इंस्ट्रूमेंट ऑन प्रेस्टिजियस स्टेज। Third number question is, why did Einstein call his desk drawer at the patent office? Why? आइंस्टाइन से है ये चैप्टर, आइंस्टाइन ने क्यों अपने ड्रॉर को पेटेंट ऑफिसर बताया था। नाउ योर आंसर विल बी, Einstein called his desk drawer Bureau of Theoretical Physics because he stored his scientific ideas and papers there even while working at a patent office. Question number 4th. What made Shivashu Brahmanya Iyer's wife change her mind? शिवाशु सुब्रमण्यम अय्यर की वाइफ क्या माइंड कैसे चेंज हुआ था। योर आंसर इज, शिवाशु सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ चेंज हिज माइंड आफ्टर सीइंग हाउ डॉक्टर कलाम्स humility and respect made him a worthy guest and regardless of the caste varies. Now the fifth one. Why does Vikram Seth decide to buy a ticket directly for the homeward journey? विक्रम सेठ ने डायरेक्ट टिकट बाय करने के लिए क्यों सोचा। योर आंसर इज, Vikram Seth bought a direct ticket home to avoid discomfort and inconvenience he had experienced earlier of his journey. Ninth number questions. Answer of any two from the following questions in about 40-50 words. First of all, first one is, how did Jonasie associated herself with the falling leaves? Your answer is, Jonasie associated herself with the falling leaves because she believed that her life would end when the last leaf fell, losing hope in her illness. बीमारी के कारण वो पगली हो चुकी थी, उसको लगता था ये लास्ट लीफ गिरेगा और मैं मर जाऊंगी। Now the second question, why did Sergei calls Luskov his godson? सर्गई ने लकस्कॉप को गॉडसन क्यों कहा था।
Sergei called Luskov his godson because he felt responsible for the transforming him from a beggar into a self-sufficient man. कि उसने एक beggar को एक self-sufficient man बना दिया था, आइडिया देकर के, बुद्धि देकर, काम देकर. नेक्स्ट, यू हैव टू डू ओनली 2, लेकिन मैंने तीनों को कर दिया है. हु रेस्क्यूड द लॉस्ट चाइल्ड? योर आंसर विल बी द लॉस्ट चाइल्ड वॉज रेस्क्यूड बाई अ काइंड हार्टेड मैन इन द फेयर who tried to comfort him while he searched for his parents. Question number 10. Answer any one of the following questions in about 120 words. अब आपको यहाँ पर 100 या 120 शब्दों में आंसर देना है और दो में से एक का ही देना है. नाउ फर्स्ट वन है, हाउ डज कैजियाज नेगेटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स हर फादर चेंज? कैजिया का जो नेगेटिव बिहेवियर था उनके पापा के लिए कैसे चेंज हो गया अब? योर आंसर इज, इनिशियली कैजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर. पहले तो अपने फादर से डरती थी, बिकॉज ही वॉज स्ट्रिक्ट एंड डिड नॉट एक्सप्रेस अफेक्शंस ओपनली. प्रेम नहीं जताते थे बच्ची से. सो शी सॉ हिम एज अ डिस्टेंस intimidating figure. However, when she had a nightmare one night and her father comforted her, एक दिन जब वो बुरा सपना देखती है तो उनके पापा ने उसको अच्छा फील करवाया. Then she realized that she cared deeply for her. तब उनको पता चला कि मेरे फादर हमको कितना प्यार करते हैं. Her incident changed her perspective and she began to see him as a protective and loving parents even he wasn't openly expressed. कि भले नहीं दिखाते हैं ओपनली, लेकिन बहुत केयरिंग और लविंग फादर है मेरे. Your second question is, why did the intruder break into Gerard's cottage? Answer will be, the intruder broke into Gerard's cottage because he was a criminal on the run and he planned to kill Gerard and take his identity to escape the police. However, Gerard, being quick-witted and calm, so outsmarted the intruder by trapping him and alerting the authorities. So this shows how intelligence and presence the mind can turn a dangerous situation around. So it was your answer of the question number 10th. Or now question number 11th. Answer any one of the following questions in along 100 to 120 words. How can you say that Toto was a mischievous pet? Write your answer in the construct of the adventures of Toto. तो टोटो के बारे में सारी चीज़ें लिखना है. Your answer will be, Toto was a mischievous monkey who loved causing trouble and he tore up household items, threw water on the guests and disturbed other pets. He once nearly boiled himself in a kettle while trying to bath. And despite his antics, his curiosity and playful nature made him daring. His owner found it difficult to handle him, so proving that Toto was indeed a naughty but lovable. कि नोटी तो था लेकिन बड़ा प्यारा भी था, चमकीली आंखें थी, रेड. ये था टोटो वाला आंसर. Next and the last question, describe the title A House is Not a Home. Write your answer in the context of the A House is Not a Home. So answer will be the title A House is Not a Home reflects how a structure is just bricks and walls, but a true home is made with love, family and memories. So the protagonist feels lost when his house burns down, so but he realized that emotional connections are more valuable than material possessions. कि भाई मटेरियल से ज़्यादा इंसानी ह्यूमन इमोशंस ज़्यादा ज़रूरी है. घर में सामान और लकड़ी, कपड़े, ये सब कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है. सो आई थिंक वी हैव डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस. आई होप कि इससे आपको अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है और ये बहुत ही फ्रूटफुल आपके लिए प्रूव होने वाली है. आप लोग एग्ज़ाम से पहले इस सेट को ज़रूर लगा लें. ये आपके इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर्स में से एक है. और इसी के साथ थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. वी विल मीट वेरी सून विथ अनदर वीडियो. टिल देन थैंक यू.